यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसका विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस एक्ट के आने से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जातीय भेदभाव खत्म नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। इस एक्ट का दुरुपयोग किया जाएगा और असमानता की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बात कहते हुए इसका देश भर में विरोध है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले यूपी में यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। यहाँ पर भी इस एक्ट का अगड़ी जाति के लोगों की ओर से, संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक्ट अगड़ी जाति के बच्चों के साथ भेदभाव करने वाला है, उनके साथ अन्याय करने वाला है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। विस्तार से जानिए कि आखिर यूजीसी एक्ट है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है और अगर फिलहाल ये एक्ट लागू हो चुका है, इसे नहीं हटाया जाता है तो विरोध करने वालों ने क्या रणनीति बनाई है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू किए। 15 जनवरी 2026 से ये रेगुलेशन देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू हो चुका है, यानी कि प्रभावी हो चुका है। हालांकि इसके लागू होते ही देश भर के अलग अलग हिस्सों में अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। नए रेगुलेशन की सबसे अहम विशेषता ही विवादों की वजह भी है। ये विशेषता है क्या, ये जान लीजिए। अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। नए कानून के तहत अब उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। अब तक जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतों और प्रकोष्ठ मुख्य रूप से एससी एसटी समुदाय तक ही सीमित थे, यानी कि इनके लिए भी प्रकोष्ठ हुआ करते थे। लेकिन अब इस नए रेगुलेशन के बाद हर संस्थान में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ये समिति हर 6 महीने पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे यूजीसी को भेजेगी। यूजीसी के रेगुलेशन के लागू होने के बाद सामाजिक न्याय की पक्षधर शक्तियों के बीच अगड़ी जातियों के असंतोष को लेकर बात उठ रही है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एससी एसटी की बात अभी तक हो रही थी, ठीक है, लेकिन ओबीसी को शामिल कर लेने से, महिलाओं को शामिल कर लेने से और साथ ही जो दिव्यांग हैं उन्हें शामिल कर लेने से बचता जो वर्ग है वो सिर्फ है अगड़ी जाति के लड़के और उनके साथ अन्याय हो सकता है। इस नियम का गलत इस्तेमाल इन सभी लोगों की तरफ से हो सकता है। खुद को पीड़ित दिखाने के लिए बेकसूर अगड़ी जाति के छात्रों को, युवकों को टारगेट किया जा सकता है और इसी तर्क पर ये संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगड़ी जातियों के छात्रों को और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्व संगठनों ने मिलकर विरोध किया है। सवर्ण समाज समन्वय समिति S4 का गठन किया है और इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करें, इसकी रूपरेखा पर वो काम कर रहे हैं। यूपी में भी इस पर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसके मद्देनज़र भी यहाँ पर सुगबुगाहट बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर अगड़ी जातियों से जुड़े कई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, कार्यकर्ता इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं। स्वामी आनंद स्वरूप की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में सवर्ण समाज से एकजुट होने की अपील की गई और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया इस नए नियम के विरोध में। वहीं गाजियाबाद में डासना पीठ के पीठाधीश्वर नरसिंहानंद गिरी ने भी इसके विरोध में प्रदर्शन किया। वो जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे थे और इस नए नियम को हटाने की मांग की है। कई और फोरम से भी इसके विरोध में आवाज़ें उठने लगी हैं। इसी बीच राजनीतिक दलों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सरकार का कहना है कि किसी के साथ भी असमानता नहीं होने दिया जाएगा, भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और जो भी चिंताएं हैं सवर्ण यानी कि अगड़ी जाति के छात्रों को लेकर, उन चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।